सुप्रभात। आज का दिन वाकई बड़ा खास है क्योंकि आज ऋषि महाराज अगस्त मुनि के लिए एक खास चीज निकल कर आई है। मैं हमेशा बड़ा प्रसन्न होता हूं कि जब भी कुछ कार्य आप करें और उस पर फाइनली निष्कर्ष निकले। आज शायद वही दिन। कल रात को एक ड्राफ्ट मुझे मिला जो कि ये कहता था कि 9 तारीख से एक जांच कमेटी जिलाधिकारी महोदय ने बनाई। और 9 तारीख वही तारीख है दोस्तों जिस दिन हमने बोला था कि अगर तीसरे सोमवार तक समतलीकरण नहीं होता तो हम समतल करेंगे। उससे पहले भी 4, 5 और 6 लगातार 3 दिन में जिलाधिकारी महोदय से मिला और जब मिला तो सबसे स्पष्ट यही बात थी कि आप तीसरे सोमवार तक इसको किसी भी तरह करके प्लेन कर दें। इन तमाम गतिविधियों के बीच में 9 तारीख को जब हमने वो वीडियो के माध्यम से और एक मंत्रणा हमारा कार्यक्रम था जो अगस्त मुनि में था, जिसमें फिर एक बार दोहराए कि तीसरे सोमवार तक ये कर दिया जाए। अब इसमें थोड़ा सा चीजें हुई, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, पर यकीन मानिएगा वैसे त्रिभुवन चौहान परेशान होने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। आज भी हर किसी को ये ज्ञात है कि भाई जो भी उस दिन हुआ था जब हम मुंजी के सैंड में प्रवेश कर रहे थे और कितना महत्वपूर्ण हो गया था इसको रोकना, और आज वो कार्य रुका भी और अब उसकी समतलीकरण की बारी है। तो मैं देख रहा हूं कि ये जिलाधिकारी जी का जो पत्र 9 तारीख को निकला था ये कल शाम को बाहर आता है। मतलब 9 तारीख से अब कल शाम को बाहर आता है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। इसमें एक और चीज लिखी हुई थी कि इसको अखबारों के माध्यम से भी सूचित किया जाए। वो अखबारों के माध्यम से भी सूचित नहीं हुआ। दरअसल क्या चाहती है सरकार या प्रशासन, उनका कहना है कि हम एक जांच बिठाना चाहते हैं। जांच अधिकारी इसमें उखीमठ से जो एसडीएम साहब हैं वो रहेंगे। अब मुझे थोड़ा ये समझ नहीं आता, एक तो अगस्त मुनि ब्लॉक में पड़ता है तो उसकी जांच आपने चलो किसी कारणवश दे दी हो या किसी राजनीतिक दबाव में या किस तरीके से, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। सबसे स्पष्ट बात यह है जब उसमें लिखा गया था कि 2 अखबारों में इसको प्रिंट होना है कि आप सभी लोग जितने भी आसपास के लोग हैं जो भी इसमें कागजात हैं वो जमा कर दे 15 दिनों के अंदर। तो वो क्यों नहीं किसी भी अखबार में, अगर हुआ है तो ऐसे अखबार की प्रति हम तक तो नहीं पहुंची, अगर आप तक पहुंची है तो उसको सार्वजनिक अवश्य करें। दूसरी बड़ी बात यह है, यही सब कागजात चाहे हमारी जो टीम थी सैंड बचाओ समिति, उन्होंने ये पत्र मुख्यमंत्री साहब को भी दिए, जिला अधिकारी तत्कालीन प्रतीक जैन साहब को भी दिए, उसके बाद जब विशाल मिश्रा साहब आए उनको भी ये दिए गए। मतलब हर जिलाधिकारी को ये पत्र दिए गए, डीएम साहब को भी ये पत्र दिए गए। साहब इसमें स्पष्ट दिखाया गया कि क्या है क्या नहीं है, ये भूमि को लेकर क्या कितनी व्यवस्था है, तमाम चीजों पर। आज इसको थोड़ा सा शायद समय आप ज्यादा मांग रहे या कुछ राजनीतिक दलों के लोग आपको इस तरह से इसको गुमराह करने की, ये थोड़ा सा समय आगे खिसकता जाए और चुनाव के नजदीक, मुझे पता है सैना तो होना है। अब आप चाह रहे हैं इसको कि चुनाव के नजदीक ये सैन हो, आपकी मर्जी। हमने पहले भी कहा हमारा मुख्य मकसद इसको बचाना था, वो बचा दिया और अब इसको समतलीकरण है। तो उसके लिए जो भी व्यक्ति इसमें चाहते हैं कि ये समतल हो जाए और करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको कर दीजिएगा। हमें कोई श्रेय नहीं लेना है। श्रेय मुंजी महाराज देंगे जिन्होंने दिया है और अब तक भरपूर दिया है। बस ये है कि इस चीज पर राजनीति ना होकर सीरियस ढंग से सोचा जाए और उसको समतलीकरण अवश्य किया जाए और अतिशीघ्र किया जाए। आज भी हमारे तो परसों को लेकर कार्यक्रम की बड़ी तैयारियां चल रही थी कि किस तरह से 3 तारीख को, और इसलिए ये मैसेज भी बना रहा हूं मैं, जब हम 3 अगस्त को न करके, जो कि तीसरा सोमवार है सावन का, उस दिन न करके 1 महीने का भर का टाइम, इन्होंने 15 दिन का टाइम लिया है, हम 1 महीने भर का टाइम दे रहे हैं। तो 3 सितंबर के आसपास आप इसको समतलीकरण कर दें, क्योंकि उसके बाद अगर फिर राजनीतिक दल इसमें कुछ वो करते हैं या राजनीतिक व्यक्तित्व कुछ करते हैं तो आप समझिए किसी भी क्षण अब पूरे उत्तराखंड में चुनाव की वजह से आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कोई कुछ नहीं होने वाला है ना, केवल ये घोषणाएं रह जाएंगी। वो घोषणाओं पर हमें नहीं जाना। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन, अगर चाहो तो 3 के बाद 1 हफ्ता और ले लो, 10 सितंबर के आसपास का रख दो, पर आप इसको करवाइए। और इसके बारे में अगर नहीं हुआ तो आज एक मीटिंग भी हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर जाके एक उग्र आंदोलन इसमें अवश्य होगा, क्योंकि हमें समतलीकरण से मतलब है, हमें राजनीति से मतलब नहीं है साहब। आप राजनीति करें, श्रेय ले लें, जिन जिन नेताओं को श्रेय चाहिए सब आप लोगों ने ही करा, क्योंकि वो जनता ने भी देखा जब 39, 40, 50 दिन सब लोग बैठे रहे तो आप कितने संलिप्त रहे। उस समय भी आप लोग आज आगे आ जाते तो वो श्रेय भी आप त्रिभुवन को न मिलकर वो आपको मिल जाता कि यही इन्होंने ही रोका है फील्ड का काम। तो चलो जैसा भी है जो भी है, आज समतलीकरण चाहिए। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है और जो हमारी संघर्ष समिति है उसको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ
ये आप लोगों ने मुलाकात भी करी उसके बाद, और अब चाहिए कि ये समतलीकरण हो और जल्द से जल्द इसमें समतलीकरण हो। नहीं तो 3 या 10 सितंबर जब भी आज जनता जिनसे भी बात करेंगे, जो भी मीटिंग होगी हमारी, जो स्थानीय महिलाएं हैं, जो स्थानीय युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके आशीष से कैसा ये चाहते हैं वैसा करेंगे।